मेरे जितने भी यूट्यूब पर जितने भी मेरे भाई हैं और आज हमारे साथ जुड़ी हैं रेखा चौधरी जो इस समय एमएमए जो इंटरनेशनल के लिए तैयारी कर रही हैं, जो बॉक्सर हैं, फाइटर हैं। आज हमारे हॉस्पिटल खुर्जा में, ये माँ ममता हॉस्पिटल में इनकी सिस्टर की तबीयत खराब थी रात, तो यहाँ पर आई हैं और मैं आपसे इनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमारे हिंदुस्तान की आन वान शान और नाक, हर एक मतलब लेडीज को ये समझना चाहिए कि हम कमजोर नहीं हैं। ठीक, मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ। आप इंट्रोडक्शन रेखा अपने बारे में बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेखा है और मैं एक छोटे से शहर खुर्जा से की रहने वाली हूँ। और यहाँ पे मेरी सिस्टर एडमिट है। रात उसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालत थी, 2 पॉइंट खून था सिर्फ उसमें। और भैया की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में उसको एडमिट किया, इतने कम खून पे, वरना बहुत से लोग लेते भी नहीं है। और अभी भी मेरी बहन बहुत ठीक है, बहुत रिकवर करी बहुत अच्छे से। तो थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ रेखा चौधरी कि आप इस समय क्या खेलना चाह रही हैं? मतलब आप इंटरनेशनल तैयारी कर रही हैं और आपकी लाइफ में इतना स्ट्रगल जो हुआ है वो सब बताना मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब पे सब पे बताइए। ये हमारे हिंदुस्तान की बॉक्सर हैं, प्लीज उसके बारे में बताइए जो आप यहाँ तक पहुंची, कहाँ कहाँ आपने फाइट करी, कितनी आपने अब तक फाइट खेल चुकी हो? अब तक मैंने 17 फाइट कर चुकी हैं। 17 फाइट मेरी नॉकआउट फाइट है, सारी की सारी आज तक जितनी भी है। स्ट्रगल तो लाइफ में अगर आप कुछ भी करने निकलोगे तो परेशानियां तो आएंगी, वो आनी भी जरूरी है। और एक लड़की होके तुम कहीं बाहर निकल रहे हो तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई भी नहीं है, तो तुम्हें और प्रॉब्लम आती हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आपको बोलते हैं उल्टा सीधा। और एक तुम छोटे शहर से बिलोंग करते हो तो और प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों को उतना ही पता है जितना उन्होंने देखा है। जैसा बचपन से उन्होंने देखा वैसे ही देखते हैं वो लड़कियों को ना। लड़कियों को देखा सिर्फ चूल्हा चौके रोटी, बच्चों की पोटियां साफ करती हो, तो वो उनको बस उतनी नॉलेज है, वो उसी तक रहते हैं कि लड़की पैदा हुई। अगर लड़की पैदा होती है तो बोलते हैं पैदा क्यों हो गई, पैदा हो गई तो उसका इतना ही काम है, उठेगी सुबह जल्दी उठना है उसको, क्योंकि उसको अगले घर जाना है ना, तो उसको जल्दी उठना है। जल्दी उठ के उसको रोटी बनानी सीखनी है, सास को जवाब नहीं देना है, घर में टाइम से आना है। पढ़ाई लिखाई हो ना हो उससे किसी को कोई मतलब, बच्ची खेले कूदे कुछ नहीं, उसको रोटी चौका ये सब जरूर आना चाहिए। तो बस इतनी सोच रहे थे, तो निकलना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये सब चीज़ों से निकल के तुम्हें एक अपने लाइफ में तुम्हें कुछ करना हो, तुम्हारे अंदर जिद हो हमें कुछ करना है, पर लोग तुम्हें दबा देते हैं। तो उन चीज़ों से लड़ना, घर वालों से लड़ना, खुद से लड़ना। हमें इतनी सारी प्रॉब्लम होती है, मंथली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। हम जॉब भी नहीं कर सकते हर जगह, हम उठा के ऐसे नहीं कि कुछ भी कर लिया। लड़की तो क्या है, कुछ भी काम कर सकती, लड़कियां नहीं कर सकती ना कुछ भी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आता है, तो वो उन सबसे लड़कर कुछ कहीं स्टैंड करना बहुत। अच्छा, मैंने भी आपकी कुछ वीडियोस देखी थी जिसमें सुनील शेट्टी भी हैं और हमारे कपिल शर्मा शो में भी आप आई हैं। तो मतलब उसका थोड़ा सा इंट्रो देंगी उसमें मतलब कैसे कैसे सुनील शेट्टी से पर्पस से मतलब। तो एक वॉरियर्स को वो जहाँ पे मेरी एक वेब सीरीज आई है, एमएक्स प्लेयर पे है वो, वॉरियर हंट करके। तो उन्होंने, जब मैंने फाइट्स खेलना स्टार्ट किया, उन्होंने मेरा गूगल पे रिकॉर्ड चेक किया, तो उन्होंने अपने इंडिया के टॉप 8 वुमेन्स फाइटर्स लिए थे, तो उसमें मेरा नाम भी था। तो जब मैं वहाँ पे गई, मैं छोटे शहर से गई थी, बॉम्बे जैसी शहर। बॉम्बे तो माया नगरी बोला जाता है जैसे कि उसको। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे तो सब लोग ऐसे ही देख रहे थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये छोटे से शहर से उठ के आ गई है, लोग कम ही ट्रस्ट करते जब। पर हाँ, वहाँ जाके मैंने परफॉर्म किया। सुनील शेट्टी सर आके उन्होंने मुझे खुद बोला कि मुझे तो बहुत पसंद आया, उन्होंने मुझे गले भी लगाया। फिर हम लोग प्रमोशन मैंने करने देखा के। है, मैंने कई बार देखा है सुनील शेट्टी सर के साथ और कपिल शर्मा शो में भी देखा है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे हॉस्पिटल में, छोटे से हॉस्पिटल में आके बैठी हैं, आप मेरे से बात कर रही हैं। तो मतलब आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटे से शहर से उठ के बड़े शहर में कैसे 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 करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, मगर कहने का मतलब ये है कि आप हमारे इंडिया की बहुत बड़ी नाक हो। आप इस समय चैंपियनशिप ले चुकी हैं नेशनल की, अब इंटरनेशनल खेलना चाह रही हैं। इंटरनेशनल कहाँ खेलने जा रही हैं अभी? अभी आप अभी मैं रिसेंटली चाइना जाने वाली हूँ, अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है, बट हाँ मेरा चाइना का भी टूर लगने वाला है कुछ दिन में। वो कौन सी फाइट होगी आपकी? वो भी एमएमए के लिए ही जा रही हूँ। एमएमए इंटरनेशनल एक फाइट होने वाली है चाइना में, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ। मैं सिर्फ सभी दरगस जो यूट्यूबर्स हैं मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये हमारी रेखा चौधरी हैं। आप तो यूट्यूब पर भी हैं, फाइट आपकी किस इंस्टाग्राम यूट्यूब पे किस नाम से? रेखा चौधरी रेखा चौधरी एमएमए। एमएमए। आप इनके यूट्यूब पे रेखा चौधरी एमएमएम से आप सर्च करके इनकी फाइट देखें और काफ़ी अच्छी फाइट है।
और ये कोचिंग भी कराती हैं। मैं बता देता हूँ और ये खुद बताएंगे कि कहाँ ये कोचिंग देती हैं। अगर अपने अपने जहाँ भी देख रहे हो बच्चों को, दिल्ली के अंदर गुड़गांव में कोचिंग देती हैं, तो आप आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बता देंगी कहाँ ये कोचिंग देती हैं, कहाँ कितने बच्चे की फीस है, और बहुत सारी चीज़ें ये खुद बताएंगे आपको। तो जहाँ मैं ट्रेनिंग देती हूँ वो द फाइटर हब करके एक क्लब है छोटे बच्चों का। अगर आप 21, 22 हो तो आप वहाँ पे आके ट्रेन कर सकते हो अच्छा। और आप उनसे प्लस हो तो आप वॉरिस को जा सकते हो, वो भी अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। अगर आप वहाँ जाओगे तो वहाँ से कुछ सीख के ही आओगे। वहाँ आपको पूरी गेम की नॉलेज दी जाएगी, वहाँ बिगनर्स बैच चलते हैं, आपको प्रॉपर जीरो से स्टार्ट किया जाएगा और आपको कहीं ना कहीं आपको ज़रूर वो स्टैंड करना सिखाएंगे, क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या सही है क्या गलत, सब सिखाते हैं वो लोग, हमें सब बताते हैं। अच्छा, एक चीज तो है कि अगर जितनी भी गर्ल्स हैं, अगर इनके अकेडमी में आप कोचिंग करेंगी तो सेफ, लड़कियां तो सेफ हैं ही, और लड़के भी कहीं से कहीं तक भी सेफ हैं क्योंकि एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी चीजें होती है ना लड़कियों के साथ, तो वो इनके कोचिंग में ऐसा नहीं है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में। इनका नाम रेखा चौधरी है और हम सब इनको बधाई देते हैं, बहुत बहुत सारी, बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां देते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की नाक और आज हमारा नाम रोशन कर रही हैं। और सभी मैं लड़कियों को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि सभी अपने आप को कमजोर ना समझें, सब अपने आप को ताकतवर समझें, कुछ करने की सोचें, कुछ करने का मतलब एकदम साहस होना चाहिए, मन होना चाहिए। आसान मंजिल हो जाती है, क्योंकि आप ये सोचोगे कि पता नहीं कैसे होगा, कौन, सब कहने वाले कहते रहेंगे, हमें पीछे नहीं देखना है, मुड़ के आगे की तरफ चलना है। तो ये हमारी रेखा जो चौधरी हैं, इन्होंने ये मुझे बताया कि हमें जब भी स्ट्रगल, हमारी लाइफ में स्ट्रगल होता है, तो हमें पीछे की तरफ कतई भी मुड़कर नहीं देखना चाहिए, हमें सिर्फ आगे देखना चाहिए, क्योंकि आगे हमारी मंजिल होती है। और पीछे पीछे कुछ नहीं होता, सिर्फ पीछे का बैकग्राउंड ही होता है, और वो भी सफेद पोस्टर की तरह। आगे की तरफ देखेंगे तो आगे बहुत बड़ी दुनिया देखने के लिए मिलती है।